एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 10 तारीख का और यहाँ पर अभी हो गया है सुबह का टाइम। इस वक्त अभी 7 बजे हुए हैं और बस मैं आ गई हूँ किचन में। और कल जो मैंने तैयारियाँ की थी वही आज मुझे बनाना है सब कुछ। तो कल के वीडियो में आप सभी ने देखा ही होगा, कल मैं डोसे की और इडली की जो तैयारी करके रखी थी। दाल और चावल को मैं भिगो करके रखी थी और फिर शाम के टाइम पे मैंने दाल चावल को पीस लिया था मिक्सी में और फिर उसको रात भर के लिए छोड़ दिया था और उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, इडली बनाऊँ या डोसा बनाऊँ। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का सा ही अच्छा लगेगा। तो बेटी को तो बहुत ज़्यादा मन था उसको डोसा खाने का और हस्बैंड बोले कि इडली बना लो, क्योंकि ना नाश्ता थोड़ा हल्का ही रहेगा तो सही रहेगा और जो भी फिर बाद में बनाते रहना। तो पहले तो मैं यहाँ पे तैयारी की थी डोसा ही बनाने की, लेकिन फिर हस्बैंड जब बोले कि इडली बना लो, और वैसे भी बच्चे भी सो रहे थे और वो लोग जब तक उठेंगे तो थोड़ा सा देर हो ही जाएगी। तो यहाँ पे मैं इडली ही बनाने लगी थी और ये सारा बैटर जो अच्छे से फर्मेंट हो गया था ना, इसको मैंने थोड़ा सा अलग से रख लिया है दूसरे बर्तन में। और जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें मैंने नमक डाल करके और अच्छे से मिक्स करके और फिर रख दिया है इडली को स्टीम होने के लिए। और इसके साथ में मुझे चटनी बनाना है, तो ये यहाँ पे मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा मूंगफली को भी भून करके ले लिया है। रोस्टेड मूंगफली है, इसका छिलका मैंने निकाल करके अलग कर दिया है। और जो नारियल है वो घिसा हुआ जो कद्दूकस किया हुआ मार्केट में मिलता है ना, वो वाला है, उसकी आज मैं चटनी बना रही हूँ। तो इसका भी चटनी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्च और थोड़ी सी हरा धनिया था, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस करके, बारीक पीस करके और इस तरीके से मैंने बना ली है चटनी। और जब तक चटनी बनी तब तक इधर इडली भी स्टीम हो चुकी थी। और चटनी में मैंने लास्ट में तड़का लगा दिया था करी पत्ता से और थोड़ा सा राई, हींग और जीरा से मैंने तड़का लगा दिया था। यहाँ पर सारी चीज़ें बन करके रेडी हो चुकी हैं और बस 2 बार ही मैं ये बनाऊँगी इडली। इसे ये जो इडली मेकर है ना, इस पर सिर्फ 2 बार ही रखूँगी तो सबके नाश्ते के लिए हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो भी मुझे करना होगा वो मैं लंच टाइम में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर नाश्ता मेरा बन चुका था, हस्बैंड चले गए थे। फिर मैं अपने घर के छोटे मोटे काम ख़त्म करने लगी थी और यहाँ पे ना थोड़ा सा कल सामान आया था, कुछ 2-3 चीज़ें ही थी, ज़्यादा नहीं। नमक है जो कि रेगुलर यूज़ होता है तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, तो एक पैकेट एक बार में मैं एक ही पैकेट मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ। तो बस यहाँ पर इन सबको मैं डब्बों में भर के रख दूँगी। और बूंदी का एक पैकेट है जो कि रायते में यूज़ में आता है, तो इसको भी मैं डब्बे में ही रख दूँगी, क्योंकि जब ये खुल जाता है ना तो इसमें अगर हवा लगती है तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है। और किचन तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है। सुबह सुबह ऐसा होता ही है, जब भी नाश्ता बनता है तो ये तो डेली का ही रहता है। और जितना भी सामान आया था सबका पैकेट वगैरह मैंने डाल दिया डस्टबिन में, क्योंकि मुझे अभी किचन की सफाई करनी है और इसके बाद फिर मुझे घर की भी सफाई करनी है और काम भी बहुत सारा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आ जाते हैं रूम में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ना बच्चे उठे हैं ना, तो इस टाइम पे पूरा ये फैला हुआ है ब्लैंकेट और जितना भी सारा सामान है यहाँ पे सब फैला हुआ है, तो इसको मैं सेट कर दूँगी। और अभी मुझे पूरे घर की सफाई करनी है। और इस टाइम पे ना अभी मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा हो गया है, क्योंकि 1-2 दिन से हल्की हल्की सी बारिश हुई है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। इस वजह से हम लोगों ने ब्लैंकेट्स निकाले हुए हैं और बस इन सबको मैं अंदर में ही रख दूँगी। और मैं थोड़ा सा चेक भी कर रही थी हाथ से कि यहाँ पे डस्ट तो नहीं लगी है, क्योंकि लगभग 10-15 दिन में हल्की फुल्की सी डस्ट ना इस पर आ ही जाती है, जबकि ये बंद रहता है फिर भी। तो वही मैं चेक कर रही थी कि थोड़ा सा अगर समझ में आता है तो फिर मैं गीले कपड़े से और क्लीन कर देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं था ये, क्योंकि ना जब बारिश हो जाती है तो धूल मिट्टी भी घर के अंदर नहीं आती है, और जब बारिश नहीं होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है। तो चलिए, ये सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और ये रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े, छोटे छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये वही कपड़े हैं जो मैं 2 दिन पहले धुली थी जब मैं सफाई की थी घर की। तो उस दिन कपड़े बहुत सारे थे, उसके बाद 2 दिन लगातार फिर बारिश होने लगी, तो कपड़े मेरे सूखे नहीं और ये 2 दिन इधर से उधर ऐसे ही रखते जा रही थी मैं।
अंदर में क्या है ना कि अंदर में कपड़े सुखाने का भी कोई भी जुगाड़ नहीं है। जैसे बारिश बाहर हो रही है तो हम अंदर में कपड़े सुखा लें, तो अभी इस तरीके का तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं रख देती थी और फिर जब धूप निकलता था तो फिर मैं वही बालकनी में डालती थी। तो इसी चक्कर में 2 दिन हो गया इन कपड़ों को रखे हुए, तो सबको मैंने घड़ी करके रख दिया है। और ये जो टेबल क्लॉथ है इसको भी लगा देंगे, ये भी 2-3 दिन से निकला हुआ था। तो बस जो चीज़ें जहाँ की हैं वहाँ मैंने अरेंज कर दी है। और बस यहाँ पर अब मैं पोछा मार लेती हूँ, सबसे लास्ट और सबसे फाइनल वाला काम है पोछा लगा कर के पूरे घर में, और फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और इतनी देर तक में सारा काम मेरा हो चुका है सुबह की साफ़ सफाई का। बाहर भी मैंने साफ़ कर लिया है, जो मेरी बालकनी है ना वहाँ की मैंने सफाई कर ली है। और बच्चे जो है उनका नाश्ता हो चुका था, इसके बाद उनका टीवी चल रहा है तो अपना वो टीवी देख रहे हैं। इसके बाद अभी मुझे फिर से लंच भी बनाना है, तो फटाफट से मैं अपने घर की क्लीनिंग करके और फिर चली जाऊंगी लंच की तैयारी करने के लिए। तो बस यहाँ पे सारा काम हो चुका है। और आज धूप बहुत तेज़ निकली है। धूप तो वैसे रोज़ ही निकलती है क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन जब बादल हो जाते हैं ना, बारिश वाला मौसम बन जाता है, तो फिर धूप बिल्कुल भी नहीं रहती है, हवा बहुत तेज़ चलती है। लेकिन अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, लगभग 10 या 10:30 बजे होंगे अभी। तो सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। और अभी कपड़े डालने की जो रस्सी है ना वो नहीं लगी है, तो बस उसको भी लगवाना है जल्दी ही। और मैं कपड़े सुखाने का स्टैंड तो नहीं लूँगी क्योंकि उसको भी फिर अंदर रखने में जगह चाहिए होती है। कोई भी सामान अगर हम लेते हैं तो घर पे उसके लिए जगह होनी ज़रूरी है। तो बाहर में ही काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो मैं यहाँ पे रस्सी ही लगवाऊँगी। बस थोड़ा सा किसी वजह से वो भी नहीं लग पा रहा अभी, तो जल्दी ही लगेगा। अभी क्या है ना कि धूप तेज़ रहता है, गर्मी का मौसम है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कपड़े सुखाने की, कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। और यहाँ पे एक चारपाई रखी हुई थी, उस पर भी थोड़ा सा टंगा देते हैं, लेकिन अभी ना चारपाई मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसमें जो केन लगी हुई है ना वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, टूट गई है चारों तरफ से। तो उसको अब हम लोग यहाँ से हटा देंगे, उसका कुछ भी काम नहीं है, फालतू में वो ऐसे ही रखी थी, तो उसको अब यहाँ से हटाना है। और देखिए अब मैं आ गई थी अंदर और मुझे अब लंच की तैयारी करनी है। और आलू यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिए थे, आलू को मैंने छील लिया है और मुझे बनाना है मसाला डोसा लंच के टाइम में। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करके और जीरा राई थोड़ा सा हींग डाल करके, और इसमें डाल देंगे ये प्याज जो कि मैंने बड़े पीसेस में काटे हुए हैं। और प्याज को थोड़ी देर तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए। जब प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बस 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे करी पत्ता और बस इसको भी थोड़ा सा मिलाएंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया था, बस वही जो मैं रोज़ के खाने में ऐड करती हूँ। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डाल देंगे ये उबले हुए मैश किए हुए आलू। तो आलू को मैंने हाथ से ही मैश किया है, पोटैटो मैशर से नहीं किया है, मतलब हाथ से ही जितना टूट गया था उसी तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाला था, और बस यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है आलू को, ताकि आलू का कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पर मसाला डोसा बनाने के लिए ये आलू का जो मसाला है ना वो रेडी हो चुका है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि जो मसाला डोसा में आलू वाला मसाला होता है वो बहुत सिंपल सा रहता है, तो ही खाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले हैं। और बस यहाँ पे हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। और ये जो बैटर था इडली का, तो इसी में मैंने थोड़ा सा और बैटर डाल दिया है जो कि मैंने अलग से निकाला हुआ था, और इसके बाद इसमें पानी मिला लिया है, क्योंकि जो डोसे का बैटर है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, लिक्विडी सा होना चाहिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्का सा ही। और इसके बाद अब हम इसका डोसा बनाएंगे। तो बैटर तो आपने देखा ही है कितना पतला मैंने बनाया हुआ है। और इस तरीके की मैंने एक कटोरी ले ली है जिसका तला प्लेन होता है। इस टाइप की कटोरी मेरे पास है, ये काफ़ी पुरानी है, तो ये डोसा बनाने के काम में आती है। वैसे अगर कटोरी नहीं भी होगी ना तो करछी से भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है तो फिर मैं इस कटोरी का यूज़ करती हूँ। और इस तरीके से पहले तो मैंने ऑयल लगा दिया है तवे पे, और तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद इसमें डोसा का बैटर फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, क्योंकि तवा हमारा जितना बड़ा होगा उस हिसाब से ही
और डोसा बैटर फैलाने के बाद चारों तरफ से बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था और चारों तरफ से इस तरीके से फिर मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद इसमें आलू का जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, इसको 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल करके फैला देंगे और दोनों तरफ से मोड़ देंगे। इस तरीके से फटाफट मेरा जो मसाला डोसा है ना वो बन के तैयार हो चुका है। और मैंने सांभर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों को चटनी ज़्यादा पसंद आती है। अगर मैं सांभर बनाती भी हूँ तो बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, फिर वो बच जाता है, तो इसलिए मैंने सांभर बनाया ही नहीं था। तो सुबह मैंने जो चटनी बनाई थी बस वही है, और मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पहले से ही बना ली थी चटनी, तो अभी मुझे चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था क्योंकि मेरी चटनी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं बनाती भी जा रही थी और गर्मा गर्म सभी को मैं देती जा रही थी, क्योंकि जो डोसा है ना वो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद अगर क्योंकि रख देंगे तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए अब सबको दे देते हैं गर्मा गर्म। एक एक करके मैं बनाती भी जा रही हूँ और तीनों लोग को मैंने बैठा दिया है और सभी को मैं गर्मा गर्म देती जा रही हूँ। और अन्य का तो सुबह से ही वो रट लगा के बैठी थी, मम्मा मसाला डोसा कब बनाएंगे, जल्दी बनाइए। तो बस यहाँ पे अब बन चुका है और दोनों की फरमाइश पूरी हो गई है। आरुष को इडली बहुत पसंद है और अन्या को डोसा बहुत पसंद है, तो दोनों की फरमाइश जो है वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर इडली डोसा सब कुछ आज मैंने बना दिया है। फुल डे साउथ इंडियन रेसिपी आज बनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ना। और ये कुरकुरा भी बहुत ज़्यादा था। जब ये गर्मा गर्म रहता है ना तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है। तो बस यहाँ पे अभी लंच वगैरह करने के बाद अभी ना शाम का टाइम है, लगभग अभी 5 बजे हुए हैं। और यहाँ पे मैं निकाल करके बैठी थी मक्खन, और मक्खन ना इस टाइम पे मैं काफ़ी दिनों के बाद ही निकालती हूँ। तो बस ये मक्खन को मैंने फ्रिज से अभी डायरेक्ट ही निकाला है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये जल्दी ही इसमें से मक्खन निकलने लगा है। और गर्मी का सीज़न है ना, तो फ्रिज से डायरेक्ट निकाल करके ही अगर मक्खन निकाला जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही निकल जाता है। और मैं इस तरीके से, मेरे पास मथनी है लकड़ी की, जो कि देसी तरीके से ही मैं इस तरीके से मक्खन निकालती हूँ। और मिक्सी वगैरह में मैं नहीं निकालती, मुझे झंझट लगता है थोड़ा सा मिक्सी में चलाना और फिर ये सारी चीज़ें निकालना। तो इसमें बहुत आराम से आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे होंगे और मक्खन निकल आया है। फिर मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और इसको 2-3 बार पानी से मैंने धुल लिया है और रख दिया है पकने के लिए। और मक्खन जब भी मैं पकने के लिए रखती हूँ तो मैं वहीं पे रहती हूँ, इधर उधर कहीं भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये गिर गया या फिर ये होता है ना कि जल भी जाता है, तो थोड़ी सी टाइम में ही ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, थोड़े में ही ये जल जाता है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना काम भी स्टार्ट कर लिया है। अपना जो भी बर्तन वगैरह रखा था ये सब मैं साफ़ कर लूँगी। और ये लंच वाले बर्तन हैं, दोपहर में मैंने नहीं साफ़ किया था, तो यहाँ पे मैं इस मक्खन को देखती भी रहूँगी कि कहीं ज़्यादा जल ना जाए इंडक्शन में, क्योंकि बहुत जल्दी से ही पक जाता है। और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे बर्तन भी धुल गया है। फिर मैंने देखा इसको ये पक गया है, तो बंद करके मैंने इसको छोड़ दिया है। जब तक मैं इधर उधर के छोटे मोटे काम ख़त्म करूँगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा थोड़ा सा होगा इसके बाद ही फिर मैं इसको बर्तन में डाल दूँगी, जो घी वाला बर्तन है। और चलिए अब थोड़ी सी शाम की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो घर में तो इतना झाड़ू वगैरह नहीं लगाना था, बस ये बाहर में ही साफ़ करती हूँ, जो कि मेरी डेली की आदत ही हो चुकी है। शाम को यहाँ पे साफ़ किए बिना मन बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो कपड़े वगैरह निकाल करके और दोनों बालकनी में साफ़ करती हूँ, एक इधर वाली और जो बड़ी वाली बालकनी है ना, दोनों को ही मैं साफ़ करके और फिर थोड़ी सी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा लगता है शाम को, सब लोग बाहर निकलते हैं ना, सब अगल बगल के जो होते हैं ना हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, तो सब लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि ना दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है तो कोई इतना निकलता है नहीं। शाम को ही निकलते हैं, यहीं से बातें कर लेते हैं। और बस यहाँ पे अभी शाम भी होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है और लगभग 6 या 6:30 बजे का टाइम होगा। दिन जो है डूबने ही वाला है। बस इसके बाद आ जाते हैं अंदर और सारे दरवाजे जो है मैंने बंद कर दिए हैं। और जो आज वाले कपड़े थे वो निकले हुए थे, सबको मैं घड़ी करके रखूँगी अभी, क्योंकि ना ये ऐसे ही बेड पे रखे हुए हैं और ये तो सूख भी गए हैं। जब गीले रहते हैं तो मैं इनको अलग दूसरी तरफ रख देती हूँ टेबल में, और जब ये सूख जाते हैं तो फिर मैं इनको घड़ी करके रख देती हूँ।
तो चलिए, ये तो हो गया मेरा शाम का छोटा मोटा काम। और ऐसे छोटे छोटे काम ना बहुत सारे रहते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं रहती है इन कामों की। काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं छोटे छोटे, देखने को तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन काम को करने में, लेकिन अगर इनको छोड़ दो तो अगले दिन के लिए भी बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है लगभग। सारे कपड़े भी मैंने घड़ी करके रख लिए हैं। और इसके बाद का जो टाइम बचता है ना, शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का, तो उस टाइम पे मैं चली जाती हूँ बच्चों को लेकर के घूमने। और मेरा भी थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि सुबह में मैं जा नहीं पाती हूँ वॉक के लिए, तो मैं शाम को ही चली जाती हूँ। अन्या को लेकर के जाती हूँ, आरुष तो वैसे ज़्यादा नहीं जाता है, तो अन्या ही मेरे साथ में जाएगी। हस्बैंड तो अभी आए नहीं हैं ऑफिस से, वो थोड़ा देर से आएंगे। जब तक वो आएंगे तब तक मैं घूम करके आ जाऊंगी। और इसके बाद जो भी मेरा काम होगा किचन का, खाना वगैरह, उसके बाद फिर मेरे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह भी रख दिए हैं, जिसका जहाँ पे था उस जगह पे। और कपड़े वगैरह रखने के बाद यहाँ पर घी को भी रख देते हैं। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्म था, अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, तो इसको लगातार मैं छान करके रख दूँगी। क्योंकि फिर ये होता है ना कि कहीं गिरने का भी डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए। तो घी को मैंने डब्बे में छान करके रख दिया है, और मैं बड़े वाले डब्बे में ही छान करके रखती हूँ, क्योंकि फिर जो भी मुझे फिर यूज़ करना होता है उसको मैं थोड़ा सा अलग से दूसरे बर्तन में निकाल करके रखती हूँ, दूसरे डब्बे में। और यहाँ पे देखिए बच्चे क्या लेकर के आए हैं। ये है मीठी ब्रेड, इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो बस यही, बच्चों को भी ये खाने का मन हुआ था तो लेकर के आए हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और बस यही बच्चे भी खाएंगे। इसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी वॉक के लिए। उसके बाद फिर आऊँगी तो रात का जो भी काम होगा वो करूँगी। और रात में कुछ भी खास नहीं बना, बस मैंने थोड़ी सी ये इडली का बैटर रखा हुआ था तो इसको मैंने ख़त्म कर लिया है। क्योंकि इसको आज अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो कल तो ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो इडली बैटर और 5-6 डोसे बन गए थे, तो ये सारा मैंने ख़त्म कर लिया है बैटर। और यहाँ पर हो चुकी है रात। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।